श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री संतादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री नारद भगवान की, श्री अष्ट सखी वृंद की, श्री अष्ट सखी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुल विद्या इंदुलेखा जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य महाराज की, श्री शंभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, श्री नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान श्री श्री जी महाराज की, श्री बाबा महाराज की, श्री गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा नाम की, जय जय श्री राधे। आपके बाबा महाराज की तिथि कब की है? आपसे पूछ रहा हूँ, जो कल की है? अच्छा, कल की है। तिहि समान बड़ भाग को, तिहि समान बड़ भाग को, सो सबके सिर मन बच क्रम जिनके सदा, मन बच सर्वस सदा, मन क्रम बच सर्वस सदा,
जिनके जुगल किशोर। देखिए समग्र शास्त्रों का सार 3 बार श्रुति शोध के ठहराई ठीक। ब्रह्मा जी ने 3 बार श्रुति को शोधन किया, मन मंथन किया, तो उन्होंने यही निर्णय किया कि जुगल किशोर के चरणों में जिनकी प्रीति हो उसके समान कोई बड़भागी नहीं। एक बार की बात देखिए, अभी समय बहुत रह गया कम, मुश्किल से 20-25 मिनट की बात है। हमें एक प्रसंग अभी याद बहुत कम से कम 25-20 साल पुराने, 25 साल पुराने कम से कम लगता है 2001 की होगी या 2000 की होगी। एक बार बहुत बड़ा सुंदर एक सभा जुड़ी थी, उसमें स्वामी हितदास जी महाराज आए हुए थे और विजय कौशल जी महाराज आए हुए थे और मामा जी थे, मामा जी है ना, और अपने बड़े महाराज से परम पूज्य श्री निवारक पाद पीठाधीश्वर तत्कालीन श्री श्री जी महाराज उस समय महाराज जी पधारे थे और घनश्याम बाबा का आश्रम ये बड़े मंदिर के बगल में है, शांति निकेतन बड़ा सा आश्रम है। तो तब बाबा ने अपना आश्रम महाराज जी को सुपुर्द किया था उस समय की बात। तो उस समय हम समझते हैं बाबा की आयु, श्री घनश्याम शरण बाबा की आयु उस समय थी लगभग 100 वर्ष होने में 1-2-4 महीने कम था। तो कुछ ही दिन बाद उनके फिर शताब्दी महोत्सव मनाया गया, संभवतः साल भर के अंदर यदि से भी। तो उस समय के वो बुजुर्ग महात्माओं में से थे और उनका श्री स्वामी हितदास जी महाराज से बड़ा घनिष्ठ संबंध था। श्री स्वामी हितदास जी महाराज उनको चलता फिरता पुस्तकालय कहते थे, कहते ना पोर्टेबल, मोबाइल लाइब्रेरी कहते थे कि भाई अब तो मैंने वृद्ध हो गए, अब बोली नहीं निकल रही है, इंद्रियां सब शिथिल हो गई, हाथ पांव बिल्कुल, कोई उठावे तो उठे, बैठावे तो बैठे और खवावे तो खावे। लेकिन जब अपने समय में थे तो उस समय के माने हुए वाणी ग्रंथों के जानकार थे। तो जब ये बात चल रही थी तो हमारे सदगुरुदेव भगवान परम पूज्य श्री निकुंजवासी श्री श्री जी महाराज जी पधारे थे। तो उन्होंने एक बात पूछी श्री घनश्याम बाबा से, क्योंकि श्री घनश्याम बाबा श्री प्रियशरण बाबा का बहुत संग किए थे, बहुत संग किया था। तो उनसे उन्होंने बहुत कथा सुनी थी, यहाँ तक कि श्री विशाखासन बाबा जी के भी कथा में यदा कदा आए करते थे। तो महाराज जी ने पूछा कि बाबा आप तो वृंदावन धाम के अनंत रसिक हैं, वाणी ग्रंथों के एक अच्छे सम्यक जानकार हैं, आप इस पद का थोड़ा मुझे भाव बताइए, जिनके सर्वस जुगल किशोर। तो पहले सचमुच में जैसे हम लोग संतों का, आचार्यों का कदर नहीं करते हैं, लेकिन उस समय उनकी जितनी वाणी लड़खड़ा रही थी, बोलने की मतलब सामर्थ्य में नहीं थी, जीव से बढ़िया शब्द आवाज, वही 99 वर्ष की आयु होती है ना उस समय। तो संत क्यों दर्शनीय रह जाते हैं, उनका दर्शन ही सब कुछ होता है। तो उन्होंने एक बड़ी ही शिष्ट ढंग से कहा, महाराज आप आचार्य हैं, ये वस्तु तो आपकी है और हम जीव से आपको सीखें। आप आचार्य हैं और मैं जीव हूँ और आप आचार्य हैं, ये वस्तु आपकी है। आप इसके बारे में कुछ चर्चा करें, कुछ बताएं, विवेचना करें, कुछ व्याख्या करें, टीका टिप्पणी करें तो शोभा पाती है बातें। हम जीव बोला इसके बारे में क्या बताएंगे। माने एक बड़े से कैसे बोली जाती है, कैसे बोली जाती है। जैसे श्री नाभा जी के गुरुदेव ने पूछा कौन, तो जैसे हम लोग शिष्य हैं तो गुरुदेव पूछते अरे कौन बोल रहा है, हम कहेंगे फलाना बोल रहा है, नहीं कि फलाना राधे श्याम दास बोल रहे हैं। आप सुनते नहीं होगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप तो कान खा जाते हो, ऐसे से बोलेंगे। अरे कितने बार बोलते हैं, वो सुनाई नहीं देती है। लेकिन वो मैंने एक संतों शिष्ट की बोली कैसी होती है, संतों के जो संग करते हैं, विष्णुओं के संग करते हैं, तो
तो उनमें कैसी शिष्टता आती है, कैसी शालीनता आती है, कैसी एक बोली की जो मिठास होती है, अदबपूर्ण होती है। तो जब श्री नाभाजी महाराज अपने गुरुदेव की सेवा कर रहे थे तो गुरुदेव उनकी मानसिक सेवा कर रहे थे। थोड़ी सी बात है, हमें कहना कुछ और है। तो उस समय जब गुरुदेव उनकी मानसिक सेवा कर रहे थे तो अपने गुरुदेव के वो ग्रीष्म काल का समय था, वो उनके बगल में खड़े होकर गुरुदेव की पंखा सेवा कर रहे थे, मैंने गुरुदेव के ऊपर पंखा जल रहे थे। उसी समय क्या हुआ, कोई श्री अग्रदास जी महाराज जी का कोई सेवक था, वो जहाज से, कोई बंजारे होते ना जो हीरे जवाहरात सोने चांदी एक देश से दूसरे देश को ले जाके व्यापार किया करते थे, उसमें वो 10-15 कुछ थे और संयोग से उसकी जो नौका है वो भंवर में, समुद्र के भंवर में लहर में फंस गई। उसी से उसको याद करता हूँ तो नाविक ने कह दिया, भाई जिसके जो इष्ट हो देवता हो मना ले, और जान बिल्कुल खतरे में है। कोई चाहे तो कूद सकता है, बच सकता है, जिसको जैसे बचना चाहे वो अपने रख रखाव कर, हमारी अब कोई सामर्थ्य नहीं है। तो उसमें से एक बंजारा था जो मुखिया था, उसका लगाव था श्री अग्रदास जी महाराज से, उनका शिष्य था। उसने उसी समय तुरंत बड़े आतुर हो गए गुरुदेव के चरणों का ध्यान किया। तो श्री अग्रदास जी महाराज श्री सीताराम जी महाराज की सेवा कर रहे थे मानसिक, उसी समय उनका जो चित्त है जो गुरुदेव का खींच गया। ये बात नाभाजी देख ली, बगल में सेवा कर रहे हैं पार्श्व भाग में, तो उन्होंने सोचा कि लगता है हमारे गुरुदेव को आंख न खोलनी पड़े, सेवा से मतलब सेवा में कोई विघ्न न आवे। तो उन्होंने पंखा यूं झलते झलते नाव यूं कर दिया, इधर किया नौका, तब तो भंवर से नौका चल गई। तो कुछ देर जब गुरुदेव सेवा किए, सेवा संपन्न कर लिए, तो गुरुदेव ने कहा, भैया ये कौन पुकारा था मुझे? तो उन्होंने कहा, गुरुदेव वो काम हो गया आपकी कृपा से, उन्हें काम हो गया। मतलब कह रहे काम हो गया, कौन बोल रहा है? तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव जिस दास को आप शीतृति के पालन किए हैं वही आपका छोटा दास बोल रहा है, जिसको जूठन दे के आपने पालन किया है ना वही बोल रहा है। इसी बात सुनकर उनके आंखों में आंसू लगे। क्या शालीनता है कि आप मोटी भाषा पे आपके टुकड़े पे पलने वाला जो आपके चरणों का सेवक है वही दास नाभा दास। गुरुदेव कृपा करें, क्षमा करें, आप सेवा में लगे रहिए। आपके चरण रज के प्रताप से सेवक ने वो काम कर दिया। ठीक है, मैंने शिष्य लोगों के संग में रहने से, बुजुर्गों के संग में रहने से बोली कैसी बोलनी चाहिए ये बातें आती हैं, कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे गाना चाहिए, और इसको आचार विचार कहते हैं, सदाचार कहते हैं। दूसरी बात तो ये मैंने देखा था, उस समय हम लोग भी गए थे, महाराज जी आए हुए थे, तो उन्होंने पूछा कि बाबा आप तो वृंदावन के माने हुए रसिक हैं, वाणी ग्रंथों के जानकार हैं, इसका भाव क्या होता है? ती समान बड़ भाग को सो सबके सिर मोर, मन बच क्रम सर्वस सदा जिनके जुगल किशोर। उन्होंने बड़े अदब से, बड़ी शिष्टता से मैं बात की, सरकार ये तो आप आचार्य चरण हैं, ये वस्तु आपकी है, आप भला हमसे ये बात पूछ रहे हैं, हम भला जीव हैं, हम और वाणी ग्रंथों की चीज है, आचार्यों की चीज है, आपकी चीज है, मैं भला इनके बारे में क्या बताऊं? हम भला इनका भाव कैसे कह सकते हैं? हमारी सामर्थ्य वैसी नहीं है। लेकिन नहीं बाबा, आपको कहना तो पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि जब आपकी आज्ञा है, जब आप आज्ञा ही दे रहे हैं तो आप सिर पे हाथ धर लिए, हमें जो समझ में आएगी हम बोले हमारा इतनी बढ़िया। और देखिए कम से कम हम समझते 20 साल की बात होगी, और बढ़िया से देखो कि सब याद तो नहीं है, लेकिन उन्होंने इतनी बढ़िया एक सरल भाषा में इनका भाव प्रकट किया था। उन्होंने कहा कि ती समान बड़ भाग को सो सबके सिर मोर, कि वह साधक, वे भक्त, वे संत, वे वैष्णवजन जिन्होंने मन से, वचन से और कर्म से
श्री श्यामा श्याम को अपना सर्वस्व मान रखा है। मैंने मन से भी मान रखा है और वाणी से भी कहते हैं और वैसे आचरण भी करते हैं, मन वच और कर्म। श्री जिन्होंने जुगल सरकार को श्री श्यामा श्याम को अपना आराध्य देव मान रखा है और अपना तन मन इंद्रिय ग्राम सब जो है आत्मा समर्पित कर दिया है, तो सरकार उसके समान इस त्रिलोकी में कोई नहीं है, उसके समान इस त्रिलोकी में कोई नहीं है। तीन समान, तो त्रिलोकी का मतलब क्या समझे? तो उन्हें जो बड़े बड़े जो वैष्णवाचार्य हैं जैसे श्री भगवान शंभु आदि हैं, कह रहे हैं कि अगर कोई शरणागत है, मानव है और वे मतलब मन से वचन से आत्मा से अगर श्यामा श्याम को अपना मान लिया, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है, तो उसके समान त्रिभुवन में कोई अगर ऐसी बात नहीं होती तो कैसे कहते कि मदभक्ति युक्त भुवनम पुनाति अनुप्रजा में हम नित्यम पूये यत्यंग्री रेणु भी। ऐसे जो मुनि हैं, ऐसे जो भजनशील हैं, ऐसे जो मननशील हैं, लीला चिंतन परायण है, नाम चिंतन परायण है, माधुरी चिंतन परायण है, नाम चिंतन परायण जो मननशील महाभाग हैं, उनकी चरण रज लेने के लिए ठाकुर जी का पीछे पीछे ब्रजामि अहम, मैं डोलता हूँ, घूमता हूँ। अनुब्रजामि मतलब पश्चाते, ब्रह्मयति ब्रह्मामि, मैं इसे भक्त के पीछे पीछे डोलता हूँ। तो बता रहे थे कि जिनके सर्वस जुगल किशोर, तीन समान असको बड़भाग निगल सबके सिरमौर। वो सबका सिरमौर है जिन्होंने सच्चाई पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक श्री श्यामा श्याम को मन से, वचन से, कर्म से अपना आराध्य देव स्वीकार कर लिया है और वैसे ही वो आचरण कर रहा है, तो त्रिभुवन में उसके समान कोई बड़भागी नहीं है। उसमें बड़े बड़े देवादिदेव वैष्णवाग्रगण्यों का भी नाम लिया था, वो सबका सिरमौर है। मन बच क्रम सर्वस सदा, जिनके जुगल किशोर, जिनके सर्वस जुगल किशोर, तीन समान असको बड़भाग निगन सबके सिरमौर। नित्य बिहार निरंतर जाको करत पान निश घोर। जैसे मान लीजिए आप प्रिया प्रीतम की लीला का जो अनुस्मरण कर रहे हैं, सांसारिक चिंतन करते हैं तो विषपान हुआ ना, वो क्या हुआ? विषपान है। विषय सेवन कर रहे हैं तो विष है, और वही नाम सेवन कर रहे हैं तो अमृत नहीं हुआ? क्या हुआ? नामामृत हुआ, लीलामृत हुई, और लीलामृत कहिए, कथामृत कहिए, नामामृत कहिए, स्मरणामृत कहिए, और उनका चरितामृत कहिए, उनकी लीला सुधा कहिए। तो नित्य विहार निरंतर जाको, जो साधक गण प्रिया प्रीतम की लीला को, माधुरी को जो पान कर रहे हैं, जो उनका आस्वादन कर रहे हैं, अर्थात नित्य विहार। देखिए एक जो उनकी सहचरी वृंद है वो निरंतर उनको निहार रहे हैं, वो नित्य हैं, और उनके भाव का आश्रय लेकर के जो आस्वादन कर रहे हैं, वे भी तो वही कर रहे हैं, वे भी वही नित्य विहार का ही आस्वादन कर रहे हैं। नित्य विहार निरंतर जाको, जैसे मान लीजिए आप प्रिया प्रीतम को होली खेला रहे, मान लीजिए हृदय देश में आप प्रिया प्रीतम को लाल लड़ा रहे हैं, होली प्रिया खेल रहे हैं, उसमें आप भाव देश से पहुंच करके लाल लड़ा रहे हैं, पदों के द्वारा उनको दुर्गा रहे हैं, तो उसको आप क्या कहेंगे? उसको आप विषय सेवन कहेंगे कि उसको आप अमृत सेवन कहेंगे कि नित्य विहार सेवन करेंगे? नित्य विहार का तो सेवन कर रहा है, हाँ, लेकिन अभी साधन रूप में, अभी वो साधन रूप में सेवन कर रहा है। जैसी स्फूर्ति सहचरी वृंदों को, जैसी रति, जैसी प्रीति नित्य सहचरी वृंदों को है, वैसी उसकी नहीं है, लेकिन चीज वही है। नित्य विहार निरंतर जाको करत पान निश घोर। क्योंकि यहाँ ब्रज में एक किसी से कोई दोष बन गया था सेवा में, तो कुत्ता बन गए थे ना, और मैंने थे तो प्रेत रूप में, प्रेत बन गए थे,
लेकिन वो कुत्ता रूप में रहते थे। तो उन्होंने किसी से कहा था, किसी वैष्णव से, कि जैसे हे वैष्णवगण, हे भक्तजन, हे संतजन, जैसे आप लोगों को प्रिय प्रथम हृदय में साफ साफ स्पष्ट दिखाई देते हैं ना, वैसे हमको दिखाई हमको भी देते हैं, लेकिन उतनी मतलब क्लियरिटी हमारे ध्यान में वो नहीं आ पाती। मैंने उनकी स्फुरना मुझे भी होती है, उनका दर्शन मुझे भी होता है, लेकिन जैसे आप वैष्णव जन हैं, आप लोग का आचार विचार बड़ा शुद्ध है, साफ है, आप उनके होके जीते हैं। हम पशु रूप में रहते हैं, चाहे तिर्यक जोनि रूप में रहते हैं, या अधोगति को प्राप्त जीव हैं, तो ब्रज का प्रभाव ऐसा है कि हमें भी उनकी रूप माधुरी झिलमिलाती तो है, लेकिन जैसा आप लोगों को साफ साफ स्पष्ट दिग्दर्शन होता है, अनुभव में बातें आती हैं प्रिया की लीला के लिए, उनकी जो माधुरी, वैसे हमें नहीं आती। तो इसी तरह आप समझिए, जैसे सहचर्य में आस्वादन कर रही हैं, उनका रोम रूप पग रहा है, वैसे यहाँ साधक को उतना रूप में तो नहीं हो रहा है, लेकिन चीज वही है, जितनी मात्रा में हो उनको भी आस्वादन मिलता है। नित्य विहार निरंतर जाको करत पान मिस हो। तो मैंने जो श्री श्यामा श्याम को अपने हृदय देश में विभिन्न कुंजों में समय अनुसार लाल ला रहे हैं, ऋतु के अनुसार उनको बिलसा रहे हैं भाव देश, तो उनके समान त्रिभुवन में कोई बड़भागी नहीं है, सौभाग्यशाली नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं होती तो श्री धाम वृंदावन में प्रिया प्रथम की सहचरी वृंद है, वे कह रहे हैं कि बड़े बाग हम पाई जो बरनी नहीं जात बढ़ाई जो, बड़े बाग हम पाई जो बरनी नहीं जात बढ़ाई जो। हाँ, बड़े बाग हम पाई जो बरनी नहीं जात बढ़ाई जो, बड़े बाग हम पाई जो बरनी नहीं जात बढ़ाई जो। आनंद प्रेम प्रकाशी जो, आनंद गोद निवासी जो, आनंद प्रेम प्रकाशी जो, आनंद गोद निवासी जो, आनंद प्रेम प्रकाशी जो। रसिक शिरोमणि गौरी जो, रसिक शिरोमणि गौरी जो, रसिक शिरोमणि गौरी जो, नव नित किशोर किशोरी जो, रसिक शिरोमणि गौरी जो, नव नित किशोर किशोरी जो, नव नित किशोर किशोरी जो, नव नित किशोर किशोरी जो। सब सौभाग्य सागर जो, नवनागर जो प्रभु जागर जो, सब सौभाग्य सागर जो, नवनागर जो प्रभु जागर जो। सब सौभाग्य सागर जो, सब सौभाग्य सागर जो, सब सौभाग्य सागर जो, नवनागर रूप उजागर जो, सब सौभाग्य सागर जो, नवनागर रूप उजागर जो। निर्वधिक विहारा जो,
दो, आगे भय न अब कोई होने दो, आगे भय न अब कोई होने दो, आगे भय न अब कोई होने दो। श्री हरि प्रिया सलोने जो, आगे भय न अब कोई होने जो। ये संदोह है, ये निर्णय है कि ऐसी जोड़ी न पहले हुई। मने ये तो है ही, इनके समान मने मतलब ये अद्वितीय जोड़ी है, ये अद्वितीय जोड़ी, इनके टक्कर की, इनकी तुलना करने वाली कोई जोड़ी आज तक भूतकाल में नहीं हुई। श्री हरि प्रिया सलोने जो, आगे भये मने भूतकाल में ऐसा सुनने में कहीं नहीं आता। आगे भय न अब, न वर्तमान काल में कोई सी जोड़ी है। जोड़ी अनेकों है, जैसे वैकुंठ में श्री भगवान लक्ष्मी नारायण, उनकी कोई तुलना नहीं है, कोई तुलना नहीं। लेकिन जहाँ प्रेम की बात आती है, रसमयी लीला की बात आती है, माधुर्य की बात आती है, भगवान सीताराम जी, उनका एक अस्तित्व अलग है, उनका अस्तित्व अलग है। लेकिन जहाँ माधुर्य की बात आती है, रसमयता की बात आती है, अब देखिए कहीं भी देखिएगा आप लोग, भगवान लक्ष्मी नारायण होंगे तो उनके कभी ऐसी गर्मियाँ छवि मिलती है आपको? कभी नहीं मिलेगी। तो क्या आप नहीं जानते हैं क्या वो प्रेमी नहीं है? सब है, लेकिन उनका एक स्वरूप अलग है। भगवान सीताराम जी की कहीं आपको रास की झांकी की कभी छवि आपको जल्दी नहीं मिली। बड़े तन के बैठेंगे ना, सीधे बैठेंगे कि कहीं टच न हो जाए, बड़े एक मर्यादित ढंग से। लेकिन श्यामा श्याम कहीं छवि देखिए ना, हमेशा मिले ही रह, तो मन कम हूँ मिले न, तो मुख चंद्र चकोरे नैना। तो जैसा इनका स्वरूप है, इस लिहाज से, इस स्केल से कहा जाता है, इस स्तर से कहा जाता है कि भगवान लक्ष्मी नारायण जी की एक अपना, उनका एक परिकर ही अलग है, उनका एक ऐश्वर्य ही अलग है, उनका एक देश ही अलग है, उनका एक ब्रह्मांड ही अलग है। श्री राम जी की अलग है। लेकिन इनमें जो माधुरी की जो बात होती है, मधुरता की बात होती है, रसमयता की बात होती है कि बदन विलोकन में न अघात, ये अली प्रिया बदन अंबुज रस अटके अनत न जात, रसिक रसीली राधा रस ही सो भरी है, रसिक बिहारी जो की जीवन की जली है। जो ऐसी ऐसी माधुरी है, ऐसी ऐसी छटा है। जीवन धन राधा वल्लभ लाल, कृष्ण वल्लभा रसिकिनी राधा बारिज बदनी बाल, जुगल किशोर किशोरी जोरी गोरी श्याम तमाल, लटक दियो अधरामृत प्यारी बरलीनी प्रीतम मुखवारी, जुगल किशोरी जोरी सोहे देखत कोटि काम रति कोहे। तो मैंने ऐसी जो प्रेमी जोड़ी है, जो पदे पदे मैंने कदम कदम पे, श्वास श्वास में, पल पल में प्रेम का ही विवर्धन कर रही है, प्रेम का ही, प्रेम की बौछारों से समग्र यावन मात्र को भिजा रही है। चाल ढाल बोलन हसन चितवन उठन चलन शयन जागन, सब जो प्रेम से ओतप्रोत है। प्रेम ही की कुंज अरु, प्रेम ही की सब प्रेम ही की, प्रेम ही की चितवन मुसिकन प्रेम की, सब कुछ प्रेम। तो मैंने ऐसी जो प्रेमी जोड़ी है, वो न भूतकाल में हुई, न अभी है, न आने होने की संभावना है। तो और इनका निर्वधि नित्य विहारा जो पावे जी बार न पारा जी। और इस समय ये देखो तो दिव्यादित्य कुंज निकुंज में आपको दिखना है, जो रसिकाचार्यों के जो नेत्र है ना, उनके नेत्र से, उनके एंगल से देखना है, नहीं तो देखते रह जाएंगे। उनके दृष्टिकोण से आपने नहीं देखा ना, तो ना तो ब्रजभूमि का कुछ तो समझ में आएगा, ना वृंदावन का तो समझ में आएगा, ना यहाँ का आदर्श समझ नहीं आ पाएगा। या चश्मोते अनंत रसिक जन देखो निज रंग धाम। माने वाणी ग्रंथ रूप जो दूरबीन है, चश्मा है, इसके माध्यम से अनेकों संतों ने, आश्रित जनों ने प्रिया के नित्य विहार का दर्शन किया, उनके स्वरूप का दर्शन किया, उनके परिकर का दर्शन किया है, धाम का दर्शन किया है, उसमें नियुक्ति पाई है, ऐसे किसी ने भी नहीं पाई।
और एक श्री चतुराशी जी मोह में एक पंक्ति आती है कि नीरख नयन हरिवंश, नीरख नयन। अरे भैया, तो वृंदावन की माधुरी देखना चाहते हो, प्रिया का स्वरूप देखना चाहते हो, तो श्री हरिवंश महाप्रभु जी की जो दृष्टिकोण है ना, उस दृष्टिकोण से, उस भाव से देखो, उनकी निगाह से देखो, उनकी नजर से देखो, इसे रसिकाचार्यों की नजर से देखो, तब वृंदावन की माधुरी थी अभिता दिखने वाली नहीं। श्री कृष्ण ललित लीला के कारण धार गयो जड़ताई। आप देखो यहाँ के पेड़ में छिलके निकलते ना, निकल रहे, वो भी ठूंठ से दिख रहे हैं, कई चर टूटे हुए हैं, कभी सूखते हुए दिख रहे हैं। तो लेंगे भाई, जब दिव्य तो सूखते कैसे हैं? नहीं, जब जमुना जी दिव्य दिख रहे हैं, फिर हमें इसे हमारी प्राकृतिक नेत्रों से इसे क्यों दिख रहे हैं? तो इसे देखते रह जाओगे। किसी भक्त के निगाह से देखो, उसके भाव में अपनी भावना मिला करके तब उसे देखो, फिर देखो यहाँ की जो सच्चाई है वो देखिए, अनुभव में आएगा। नहीं तो श्री वृंदावन राखो सबके दूर दुलार। वृंदावन रस है, इस सबसे छुपा के रखा गया, गुह्य है, गुप्त है, निगूढ़ है। और जानत जे जाये रसिक जन जिनकी जीवन मूढ़। रसिक जन इस बात को जानते हैं, उनके हृदय में ये बातें स्फुरित हो रही हैं, स्फुरित होंगी, और इसके व्यतिरिक्त जल्दी ये बातें समझ में नहीं आती हैं। जैसे मान लीजिए अभी आप होली खेलेंगे, होली करेंगे, होली की बातें होंगी, और निकुंज मंदिर में देखिए कैसी होली होगी उनकी। ए हो बचाय डालो, ए हो बचाय डालो, नैन नम सुनिया श्यामा छुपी हुई है जहाँ आपका मन भी नहीं जाएगा, जल्दी नहीं जाएगा। या तो गुरु जी बता दे, या तो कोई पानी को थोड़ी जानकार हो, वो थोड़ी संकेत कर दे, नहीं तो इसकी ऐसी गहराई है, ऐसी इसमें माधुरी छुपी हुई है। तो मैंने रसिकों की दृष्टि से बातें समझ में आएंगी। ये हो बचाए डर, लाल जी वर्जन कर रहे हैं, निषेध कर रहे हैं, प्रिया प्रथम मानो होली खेल रहे हैं, तो प्रिया जी के हाथ में बड़ी सुंदर पिचकारी है या अबीर है, गुलाल है। ये हो बचाए डर, कुछ भी मान लीजिए। इसे प्रिया जो है प्यारे के ऊपर डालने के लिए सतर हैं, हाथ में लेके तैनात हैं, मौका देख रहे हैं यूं डालने के लिए बिल्कुल। जब तक लाल जी ने कही प्यारे जो हमारी आंखों में मत डालो, पूछे क्यों? प्रिया जो आप डाल तो नहीं, मैं डालने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब आप डालेंगे तो हमारी आंखें बिछ जाएंगे, उस समय आपका दर्शन नहीं हो, ये वियोग मेरे से सहा नहीं।
जो आपका मैं दर्शन लाभ कर रहा हूँ उसमें बड़ा भारी व्यवधान हो जाएगा। ये हो डारी है, बिल्कुल डारी है, लेकिन बचा के डालो कि मैं आप डार भी लो, अब मैं देखने में भी कोई व्यवधान, इसका संभव कहाँ है? नहीं है ना, समूह कहाँ है? आंख में अभी डाल दो, गुलाल डाल दो, फिर कोई देखेगा कैसे? ऐसी गाल की कि दिन जितनी यहाँ लीला ऐसी नहीं है, ये लीला यहाँ की नहीं है, बहुत बढ़िया मधुराधि मधुर लीला है। लेकिन ये भी लीला में आप चाहे तो ऐसा स्मरण करें तो कोई बुराई नहीं है, कोई आप गलत अर्थ नहीं लगा रहे हैं, लेकिन ये बहुत सुंदर लीला है। तो कह रहे हैं ये हो बचाए डारो, ये हो ये प्यारे, हे श्यामे, हे श्यामा जो, हे लाडली जो, ये हो बचाए डारो इन नैन नहीं, हमारी आंखों में वो खेल है, तो इसमें अपनी अपनी विजय श्री हासिल तो करनी है, तो आप अवश्य में डालें, लेकिन इस कदर डालिए कि आपके दर्शन में किसी प्रकार का विक्षेप हाथ में ए हो बचाय डारो, ए हो बचाय डारो, ये नैना नहीं सुनिया श्यामा बचाय डारो, ये नैना नहीं सुनिया श्यामा अंतर मुखयव लोकन को, अंतर मुखयव लोकन को, सही सकत न सोम तिहारी, सही सकत न सोम तिहारी, जब देखो तब डर लागत दिया भारी, गोलाल कर जब देखो तब डर लागत दिया भारी, मतिया आने परे गुलाल से लाल हो रही है, लाल लाल सी हो रही है। आपके केस में अगर इतने गुलाल डाल दिया जाए तो कैसे कैसे केस की छटा कैसी होगी? या तो श्याम, या तो नीली हो जाएगी, या तो लाल हो जाएगी। ऐसी सुंदर सुरभि से युक्त और प्रिया जी के पास उनके जो और अबीर से गुलाल से रंग से अंग अंग सजा हुआ। वो जो सुंदर प्रिया जो के जो अद्भुत जो शराबोर माधुरी जी शेखरलाल जी पान कर रहे हैं, और प्रिया जी मौका पाके प्यारे को शराबोर करने के लिए, उनके कपोर को मिटने के लिए, मतलब मस्तक पे गुलाल से शराबोर करने के लिए जो उद्धत होती है, तो प्यारे गर्दन बड़ी दीनता पूर्वक ये हो बजाय डालो। जितनी आपका धर्म बनता है, आपकी बारी है, आपकी टर्म्स है, आप चाहें तो बदला ले लो, इसमें कोई नाजायज नहीं है। किंतु हमारी गुजारिश ये है कि आप ऐसे करें कि मैं जो अभी आपकी जो रूप छटा माधुरी जो संक्षिप्त माधुरी जो मैं पान कर रहा हूँ, आप ऐसे करिए कि इसमें किसी प्रकार का व्यवधान न हो।
और कोई दूरी 2-2 कोस पे नहीं है, एकदम पास पास में, बहुत करीब में है। और कह रहे ये प्रिया जी, जब मैं आपके घर कमल में गुलाल देखता हूँ तो मुझे बड़ा डर लगता है। लिए गुलाल कर जब देखो तब डर लागत जी बाजी। काई बात को डर लगे कि मति आन परे अखियन में, कि गुलाल की जो बौछारें हमारी आंखें में न पड़ जाए, आंखों में पड़ जाएगा तो मैं आंख मिट भी लग जाऊंगा तो सामने से छवि तिरोहित हो जाएगी। तो ये व्यवधान हमारे मतलब सहन करना हमारे बस की बात नहीं है। तो प्रिया जी तुम समझदार देखे, जोई जोई प्यारो करे सोई, ये बड़ा पक्का सिद्धांत है, इतना बढ़िया सिद्धांत है कि जो प्यारे को अच्छा लगे वही करेंगे ना, इनको दुखी थोड़ी करेंगे कोई। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, भावे मोहि जोई जोई सोई करे प्यारे। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे। जोई 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 करते तुम प्यारी, जोई जोई करते तुम प्यारी। जोई जोई करते तुम प्यारी, जोई जोई करते तुम प्यारी। सोई सोई मोह माया माने, सोई सोई मोह माने, सोई सोई मोह माया माने, सोई सोई मोह अहो बिहारिणी, अहो बिहारिणी, अहो बिहारिणी सोमति हारी, उर प्रतीक अज्ञान, श्री हरि प्रिया स्वामिनी जिय जिन, प्रिया स्वामिनी जब तुमने कर खोई चितवत, जब तुमने करोई चितवत, प्रणया को परस प्रणय को परस प्रणय को परस प्रणय को परस श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया स्वामी जिन, हरे प्रिया स्वामिनी श्री हरि प्रिया हरि हरे प्रिया श्री हरि प्रिया स्वामिनी हरे प्रिया स्वामिनी मेरो जिय जाने, मेरो जिय जाने, श्री
मेरो हीर जाने मेरो 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 हीर जाने ज्ञानी मेरो हीर जाने। इसमें कितनी सुंदर मिठास है, कितनी सुंदर माधुरी है। लाल जी प्रिया जी से कह रहे हैं कि जोई जोई करत तुम प्यारी, कि ये प्रिया जी जो जो आप चेष्टाएं करती हैं, जो जो आपके द्वारा लीलाएं स्फुरित हो रही हैं, की जा रही हैं, वो मेरे लिए सब ही आनंदप्रद है। जो ये करते तुम प्यारी सोई सोई मोमन, ओ मेरे मन को बहुत अच्छी लगती हैं, वो सारी बातें मुझे बहुत रुचती हैं। लेकिन इसमें जब कभी जब तुम अनेक रुखोई चितवत प्रणय को परिश्रम, इसमें जब कभी यदा कदा आपकी भ्रिकुटी में जब थोड़ी बलन आती है तो मुझे लगता है कि अब प्रलय होने वाली है, प्रलय होने वाली है। देखिए ये क्या, ये प्रेम देश प्रेम नगर की बात है। प्रिया प्रीतम की प्रेम देश में ऐसी उनकी जो आकुलाहट हो रही है, व्याकुलाहट हो रही है, ऐसी जो मन की ऐसी छटा को देख करके जो मन में भांति भांति की बातें उठ रही हैं, तो इस बात को प्रतीत दिलाने के लिए प्रिया जी को चिबुक प्रलोभन करते हुए उनके हृदय पे हाथ धरे कह रहे हैं, मैं आपकी सौंह खा के कह रहा हूँ, मैंने कसम खा के कह रहा हूँ कि ये बातें झूठी नहीं मैं कह रहा हूँ, इस बातें बिल्कुल 100% सही है। जब तुम अनेक रुख होई चितवत प्रणय को परस साने, श्री हरि प्रिया स्वामी जी मेरो ये जिये, उस समय मुझे मेरे हृदय पे कैसी बीतती है, इस बात को तो मैं ही समझता। तो ऐसी बात सुन करके प्यारे जी पकड़ी प्राण प्रथम को भरी अखबारी लेने हो। ये मैंने प्यारे की ऐसी निष्कपटता, ऐसी स्पष्टवादिता, ऐसी सरलता, ऐसी उनकी जो भोरापन की माधुरी है, ऐसी भोरी बातें, ऐसी शुद्ध और निर्मल निश्चल बात सुन करके प्रिया जो पुलक प्रिया लीलाय ऐसो लाल कहाँ सो पाइए, ऐसो लाल कहाँ सो पाइए। तो जोई जोई कर तुम प्यारी सोई सोई मोह मन माने, अहो बिहार विसौंग तिहारी पूर्व प्रतीत अति। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि तब तक आदमी विश्वास नहीं करता है जब तक वो न करे तेरी कसम, तेरी सौ, अरे तेरी कसम खा के तब पट मान जाएगा, उसके पहले मानने वाले तो लाल जी यहाँ कहते हैं तेरी सौगंध, तेरी कसम मेरी कसम मेरी कसम तेरी कसम। तो जब लाल जी कहते हैं प्रिया जो बिल्कुल मैं आपकी सौं खा, क्योंकि आपसे प्रियतर हमारा कोई है नहीं, हम आपकी किसी भी अवस्था में कसम आपकी हम नहीं खा सकते, लेकिन आपको विश्वास हो जाए इसलिए ओह बिहार ही बिहार परायणे हे लाडली जो सौं होती है आपकी कसम। जब प्रिया जो समझ गए कि अब दाल में काला नहीं है, अहो बिहार में सौं होती है पूर्व प्रतीत। ये सारी बातें मैं सौं इसलिए खा रहा हूँ कि आपके हृदय में विश्वास हो जाए, पूर्व प्रतीत अति आने। लेकिन एक बात बताऊं, वो कह रहे हैं कि जब तुम अनेक रुख होई चितवत, लेकिन जब आपके भ्रिकुटी पे मैं बलन देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे कहीं ठौर भी अहो बिहार सौ अतिहारी और प्रतीत अति जाने, जब तुम अनेक रुख होई चितवत प्रणय को परस साने। श्री हरि प्रिया स्वामिनी, हे हरि प्रिया की स्वामिनी, हे राधे। उस समय मेरा हृदय ही समझता है कि लगता है कि 3 लोग मुझे कोई ठौर आपके सिवा है नहीं। तो ये दोनों की मर्म भीती बातें हैं। अब इस सारी बातें जो है शास्त्री वृंद रहो टहल सुमहल में वह निरख छवि अभिराम, श्री हरि प्रिया हित बात सुन सुन धरो निज ही अपने हृदय रूप कोश में ऐसी ऐसी बातें बात रूप बतरस रूप जो रत्न है उसको सहचर्य में सजो करके धर रही हैं और उसको आस्वादन करती रहती हैं, पान करती रहती हैं।
या वृंदावन की लीला मत समझो गुण को लीला। या वृंदावन की लीला मत समझो गुण को लीला। होया में जिसे मुनि गरहार बजेगा राधे राधे। राम में जिसे मुनि गरहार बजेगा राधे राधे। इसको समझना है आपको तो राधे राधे करो, ठीक है। और कोई नाश्ता नहीं है। कह रहे ना कि भैया तुम अगर उदाहरण चाहते हो तो बड़े बड़े ऋषि मुनि इसको नहीं समझ पाए। तुम कहते हैं कि हम समझना चाहते हैं तो राधे राधे करो, समझ जाओगे। और कोई रास्ता नहीं। तो कहते भजे जा राधे राधे को समझना चाहते हो, देखना चाहते हो, अनुभव करना चाहते हो तो राधे राधे करो, ठीक। जीवन इस प्रकार की लाडली लाल की श्यामा श्याम की वृंदावन धाम की प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी। ठाकुर प्यारी लाली महाराज की जून सरकार की वृंदावन नाम की श्री राधा नाम की सरकार की जय जय श्री राधे। जय जय वृंदावन धाम की श्री राधा नाम की जय जय श्री राधे। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। भगवान की जय। श्री राधा नाम की जय। आनंद की जय। आज तो मैं चला गया तो मुझे देर हो गई वैसे भी, लेकिन आप लोग महाराज उस देरी में तो सब कुछ इतना विशेष आनंद कहाँ मिला। कल क्या है, कल एक बहुत बढ़िया आख्यान है हमारे महाराज जी का, माधुशरण बाबा का। अच्छा अच्छा। कल आप लोग तो सुनाएंगे, बहुत बढ़िया।